अमेरिका का डर समझा जा सकता है क्योंकि अगर रूस ने यूक्रेन के खिलाफ इस तकनीक का इस्तेमाल किया तो फिर जंग में ज़ेलेंस्की के तमाम हथियार नाकाम हो सकते हैं। नाटो देश चाहकर भी उसका सामना नहीं कर पाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये तकनीक है क्या जिसको लेकर अमेरिका तक खौफजदा है। देखिए इस रिपोर्ट में। रूस का ये विमान आया लेकिन यूक्रेन ने हवा में मार गिराया। रशियन हेलीकॉप्टर ने बम बरसाया, फिर ज़ेलेंस्की की मिसाइलों ने निशाना बनाया। आखिर रूस ऐसा नुकसान कब तक झेलता? दावा है कि यूक्रेन ने रूस के 75 विमान, 90 हेलीकॉप्टर और 375 से ज्यादा टैंक तबाह कर दिए। ये नुकसान ज्यादा ना बढ़े, बस इसके लिए पुतिन ने चला दिया है कंफ्यूज बम। रूस का ये कंफ्यूज बम एक तरह की स्टील तकनीक है जिसे वैज्ञानिक भाषा में प्लाज्मा स्टील के नाम से जानते हैं। इस प्लाज्मा स्टील का इस्तेमाल दुश्मन के रडार को चकमा देने के लिए किया जाता है ताकि दुश्मन के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को कंफ्यूज करके नाकाम कर दिया जाए। दरअसल यूक्रेन के मिसाइल डिफेंस सिस्टम रूस की तरफ से दागी जा रही ज्यादातर मिसाइलों और विमानों को इंटरसेप्ट कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इंटरसेप्ट करने के बाद वो इन रूसी मिसाइलों और विमानों को निशाना भी बना रहे हैं। रूस के पास बैलिस्टिक मिसाइलों का बड़ा जखीरा है जिसे पकड़ना यूक्रेन के मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए बेहद आसान है। बस इन्हीं मिसाइलों को बचाने के लिए रूस ने इनमें प्लाज्मा स्टील तकनीक का इस्तेमाल किया है, जिसके बाद रूस की एक खतरनाक मिसाइलें यूक्रेन की रडार की तरफ से आ रही तरंगों को सोख लेंगी और रूसी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को मिसाइलों के आने की भनक तक नहीं लगेगी। दुनिया की सभी चीजें या तो सॉलिड फॉर्म में है, या लिक्विड फॉर्म में है, या गैस फॉर्म में है, लेकिन एक और फोर्थ स्टेट होती है जिसे आयोनाइज्ड गैस कहते हैं। इस आयोनाइज्ड गैस का इस्तेमाल ही प्लाज्मा स्टेल्थ थ्योरी में काम आता है। ज़्यादातर ये टेक्नोलॉजी हाइपरसोनिक वेपन्स में इस्तेमाल की गई है, लेकिन इसको कृत्रिम तरकीब से इलेक्ट्रॉनिक बीम के द्वारा डेवलप भी किया जा सकता है। और जानकारी मिली है कि रशिया अब यूक्रेन के उन एयर डिफेंस सिस्टम और एयर डिफेंस मिसाइल से बचने के लिए इस स्टेल्थ प्लाज्मा थ्योरी, स्टेल्थ प्लाज्मा टेक्निक का इस्तेमाल कर रही है। अब सवाल ये है कि रूस को इस प्लाज्मा स्टील तकनीक का इस्तेमाल क्यों करना पड़ा। दरअसल कुछ दिन पहले खबर आई थी कि यूक्रेन ने रिहायशी इलाकों में ही अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगा रखे हैं जो रूस की मिसाइलों और एयरक्राफ्ट को निशाना बना रहे हैं। माना जा रहा है कि अब रूस की कोशिश है कि यूक्रेन के रडार को चकमा देकर रिहायशी इलाकों में तैनात यूक्रेन के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तबाह किया जाए ताकि रूस को होने वाला नुकसान कम किया जाए और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को घुटने के बल लाया जाए। न्यूज़ नेशन।